हेलो दोस्तों, अगर आपने केदारनाथ की यात्रा अभी तक नहीं की है तो ये यात्रा करने का बहुत ही सही समय है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर मंथ का जो समय होता है वो बहुत पीक सीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे यात्री बहुत ही तादाद में आते हैं और तादाद में आने के बाद बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी परेशानियों से बचने के लिए पूरी जानकारी दूंगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। तो वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो क्योंकि संपूर्ण जानकारी कोई नहीं देता, तो मैं आपको इस वीडियो में से आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये चलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और अब हम लोग उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:56 और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। पहले यहाँ से नहाते धोते और सामान सब कुछ पैक हो गया है। भाई अपना भी सो रहा है, तो अब नहा धो के निकलते हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए। और सोता है 4 बजे जग जाएंगे, लेकिन ठंड बहुत है, बाहर अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो सोच रहे हैं कि 5 बजे तक 5:30 बजे तक निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि 4:56 हो रहा है टाइम अपना। और नहाने के बाद कपड़े वपड़े पहन के अपना पैकिंग सब कुछ पैक है यहाँ पे, देख सकते हैं। छाता भी रखा है, बैग सब पैक है, कपड़े रखे निकले और जॉकेट है अपनी। तो सारे कपड़े पे सब पैक हैं और अब निकलेंगे फ्रेश और नहा धो के यहाँ से गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड में से चढ़ाई करना चालू करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में। और सारा वीडियो आज केदारनाथ का हम आपको दिखाएंगे, कैसे कहाँ पे जाना है, कैसे कहाँ रुकना है, क्या खाना है, और सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आज केदारनाथ के वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं गाइस केदारनाथ के लिए। अब हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और निकलने हैं यहाँ से रेडी के लिए। और घड़ी में बज चुका है 5:20। तो अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे रूम से और अपना सारा सामान पैकिंग हो गई है और यहाँ से टांगेंगे अपना बैग और निकलेंगे यहाँ से गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड में देखते हुए फिर ऊपर की चढ़ाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, कहाँ? गौरीकुंड। और हम लोग को मिल चुकी है चाय। चाय पीने के बाद निकलेंगे यहाँ से बाहर। बाहर का नज़ारा बहुत थोड़ा ठंडा है और देख सकते हैं हम लोग ने जॉकेट पहनी हुई है। और दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा, अंधेरा भी है। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपका जो वजन है वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि आपके बैग में जो सामान है वो आपका ज़रूरत ही सामान होना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते समय वो सामान बहुत ही भारी लगने लगता है। तो कृपया करके सामान बहुत ही कम लें और रास्ते से ही अपने लिए एक डंडा ले लें। अगर आप अपनी कार और या बाइक से आ रहे हैं तो अपनी कार और बाइक को आपको सोनप्रयाग में ही पार्किंग में लगाना होगा। ये पार्किंग एरिया है आपको जो हम दिखा रहे हैं, तो आपको यहीं पे कार और बाइक को लगाना होता है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए थे रजिस्ट्रेशन की तरफ, जो हम लोग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। तो ये यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। क्या होता है कि आप यहाँ पे यात्रा करने आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करवाना होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे वेरीफाई करवाने के लिए लाइन में लग चुके थे। तो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यहाँ पे आके वो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकता है। अगर उसने करवा लिया है तो यहाँ पे वेरीफाई करवा सकता है। वेरीफाई करवाने के बाद ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लाइन पीछे तक ये लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए, जो शेयरिंग टैक्सी है जो गौरीकुंड तक जाती है। तो हम लोग भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस वाले भैया जो एक एक करके लाइन से यहाँ पे छोड़ेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। तो याद रहे कि आपको सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगती है लाइन। तो उसके लिए आप 4 बजे अपने रूम से निकल के सबसे पहले वेरिफिकेशन कराने के बाद लाइन में लग के आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग को यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी नहीं मिली, तो हम लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करने लगे गौरीकुंड के लिए। तो हम लोग 2-4 लोग थे तो साथ में यहाँ से चलने लगे। तो आप हमेशा याद रखें, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेरीफाई करवाने के बाद बहुत ही सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकलने, जिससे आपको यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल जाए।
और हम लोग पहुंच चुके थे गौरीकुंड के लिए। आपको देख सकते हैं यहाँ पे पिट्ठू और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग ने पहले से ले रखी थी अपने लिए लाठी, जो सफ़र का साथी। तो हम लोग पहुंच गए केदारनाथ ट्रैक पे। तो देख सकते हैं आप, बड़ा सा बोर्ड लगा है यहाँ पे, केदारनाथ पैदल यात्रा। तो हम लोग की यहाँ से यात्रा होती है प्रारंभ। तो आप जब भी आए तो अपने साथ एक लाठी ले लें और घोड़े का प्रयोग ना करें, क्योंकि जानवर हैं, चलने में दिक्कत होती है। तो कृपया करके आपके पास एनर्जी है तो आप लोग ग्लूकॉन-डी या बॉटल में भर के रखें, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, जो हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ था। पूरी एनर्जी के साथ हम लोग ने यात्रा कर दी थी प्रारंभ, क्योंकि उत्साह बहुत तेज था और हम लोग को चलना था केदारनाथ की 16 किलोमीटर के ट्रैक पे, क्योंकि वो 16 किलोमीटर ट्रैक नहीं है और लोगों ने ले रखी थी पालकी। भाई लगता है पालकी, लेकिन वजन बहुत होता है। घोड़े और पालकी और पिट्ठू का प्रयोग वो लोग करें जो सक्षम नहीं है ऊपर जाने के लिए। मेरा मानना है कि आप अगर पैदल चल सकते हैं तो धीरे धीरे केदारनाथ बाबानाथ के द्वार जरूर, मंदिर तक जरूर पहुंच जाएंगे। और हम लोग ने वही किया था कि यात्रा करनी है तो पैदल करनी है, और अगर केदारनाथ जो ट्रैक है वो बहुत ही पतला है, उसी में घोड़े, पिट्ठू और पालकी जाती है और पैदल यात्री भी उसी में जाते हैं। तो बहुत ही पतला ट्रैक है और चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी हम लोगों को, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत बना के चलते जा रहे थे केदारनाथ बाबा के द्वार, नाम लेते जय भोले। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पानी की बोतल है 80 रुपए की। तो आप पानी झरने का भी पी सकते हैं और वो बहुत ही मिनरल वाटर होता है। तो हम लोग ने पानी की बोतल ना खरीद के झरने का पानी पिया था, और उसके बाद आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेट में बहुत तेज भूख लगी थी। तो हम लोग ने यहाँ पे ली थी 50 रुपए की एक मैगी, और आप अगर कुछ खाना खा चाहते हैं तो मैगी खा सकते हैं। और हम लोग केदारनाथ के थोड़े से रास्ते पे आ गए थे, और केदारनाथ यहाँ से था 11 किलोमीटर और हम लोग यहाँ से चल चुके थे 5 किलोमीटर। अभी भी 11 किलोमीटर हमारा यात्रा का सफर बाकी है, और हम लोग चलते हैं केदारनाथ बाबा की ओर। और देख सकते हैं लोग घोड़े से जा रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं पैदल। और पैदल यात्री बहुत सारे मिले थे, कुछ माताएं और हम लोग को कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे भी मिले थे जो केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे। 2 ऐसे लोग थे, आपस में चलते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे केदारनाथ यात्रा की। और मौसम देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा था, और मौसम को देखते हुए और कदम और बढ़ते जा रहे थे, और इतना अच्छा सा मौसम था और व्यू बहुत ही तगड़ा आ रहा था। तो हम लोग इसी व्यू को देखते हुए और एनर्जी के साथ केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग फुल एडवेंचर करते हुए थक बहुत गए, और आप देख सकते हैं रोड से नहीं, हम पहाड़ों के बीच के रास्ते से आ रहे हैं। बहुत थक गए, खड़ी चढ़ाई, हालत खराब हो गई। आपको शुरू में समतल चढ़ाई मिलेगी, लेकिन आपको 5 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ से खड़ी चढ़ाई मिलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा रास्ता नहीं है, जी स्क्वायर में रास्ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो खड़ी चढ़ाई है उसको स्लोली चढ़ें और व्यू का आनंद लेते हुए चढ़ते जाएं। और यहाँ पे जो खाने का सामान है वो बहुत ही महंगा है। 5 रुपए की दाल मोट 10 रुपए की है, और जो 10 रुपए का सामान है वो 20 का है, और 80 रुपए की पानी की बोतल है। और तो ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय ये सारी चीज़ें महंगी होती जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि नीचे से ही आप अपने खाने का कुछ बंदोबस्त करके आएँ, जिससे आपको ऊपर ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े। तो हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा मोड़ा सामान अपने साथ लेके चलें, और व्यू का मनोहर दृश्य तो लेते हुए चलें, जिससे आपको रास्ता और समय पता ही ना चले कि आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट करने के बाद पहुंच चुके थे बाबा केदारनाथ के द्वार तक, और हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे 7:30 बजे के आसपास। इतना समय हम लोग को लग गया था, और सामने देख रहे हैं कितना सुंदर बर्फ में भरा हुआ पहाड़, और बिल्कुल चमचमाता हुआ, बिल्कुल सफ़ेद रखा था। और रात हो चुकी थी और हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे,
और हम लोग के यहाँ से आधा किलोमीटर दूर था केदारनाथ बाबा का। तो हम लोग ने सोचा पहले अपनी जो डॉर्मेट्री है वो लेंगे, और हम लोग अपनी डॉर्मेट्री पे पहुँच चुके थे। डॉर्मेट्री लेने के लिए आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको डॉर्मेट्री मिलेगी, और डॉर्मेट्री का खर्च है 1000 रुपये प्रति व्यक्ति। तो आप ये डॉर्मेट्री ले सकते हैं, और इसी को लेने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये डॉर्मेट्री बहुत ही अच्छी है और सोने के लिए ठीक है, क्योंकि एक डॉर्मेट्री में ऊपर 2 नीचे 2 और कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12 लोग रहते हैं। तो आपको कंबल वगैरह सारी चीज़ें, तकिया वगैरह आपको इस डॉर्मेट्री में पहले से ही मिलेगी। और डॉर्मेट्री में आने के बाद ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, तो हम लोग सबसे पहले रजाई में घुसे, और रजाई घुसने के बाद थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चल चुके थे खाना खाने की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो खाना है रूम से निकलने के बाद 250 रुपये प्लेट जा रहे हैं खाना खाने की, 250 रुपये प्लेट। और थक बहुत ऊपर आपको खाना हमेशा महंगा ही मिलेगा, और खाने में थी पूरी डॉर्मेट्री लोगे 1000 रुपए की, तो आपको उसमें खाना इंक्लूडेड रहेगा। तो आप यहाँ पे आके खाना कुछ खाया हुआ खा नहीं सकते था, हो, और लास्ट और में एक जो पर्ची खाया होगी वो हुआ था आपको यहाँ पे खाए हुए थे, तो हम दिखानी लोग ने यहाँ पे खाने का आनंद लिया, और खाना बड़ा स्वादिष्ट था। तो आप यहाँ पे आके 250 रुपये की प्लेट लेके खाना खा सकते हैं। और अगर आपको केदारनाथ आना है, अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो हमारी जो पिछली वीडियो है उस वीडियो में लखनऊ से हरिद्वार स्टे किया था, वो संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में है। तो आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो से सारी जानकारी ले सकते हैं। 2 बेड 893। और यहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं केवल 250 रुपये में। तो यहाँ पे आके आप खाना जरूर खाइए, स्वादिष्ट खाना है बहुत सारा। 1786 का हुआ। खाना खाने के बाद हम लोग के कदम चल चुके थे टेंपल की ओर। टेंपल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमने सोचा एक बार टेंपल के दर्शन कर लेते हैं, और हम लोग पहुँच चुके थे टेंपल की तरफ। और यहाँ पे आरती 7:30 बजे तक होती है, तो हम लोग ने आरती भी नहीं देख पाए, और टेंपल के पट भी बंद हो गए थे। और यहाँ पे लाइन लगनी चालू हो गई थी, तो अभी से लाइन लगनी चालू हो गई थी। तो हम लोग ने सोचा हम लोग के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, तो सुबह नहा धो के दर्शन करने यहाँ पे आएंगे। तो सोचा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मंदिर को देख लें, क्योंकि संतुष्टि तभी मिलेगी जब तक मंदिर को नहीं देखेंगे। तो हृदय में एक अच्छा सा भाव आया, और हृदय नाजुक हो गया, आंखों में आ गए थे आंसू, क्योंकि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग टेम्पल के दर्शन कर पाए थे। लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और आनंद ले रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो मंदिर के दर्शन को निहार रहे थे। तो हम लोग भी दर्शन करने के लिए अब सुबह आएंगे। तो सुबह आने के बाद अब जाएंगे वहीं रूम पे, और अपनी जो डॉर्मेट्री थी वो हेलीपैड के जस्ट बगल में थी। तो जैसे ही हम लोग ने आँख खोली तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और वो लोग अपनी हेलीपैड की यात्रा करने के लिए वापस जाने के लिए खड़े हुए थे। तो हम लोग ने भी जाके देखा, तो यात्रीगण का ध्यान बनाए के खड़े हुए थे कि आपका हेलीपैड जल्दी आने वाला है। तो हम लोग भी हेलीपैड को देख रहे थे। तो यहाँ से देखने के बाद, इतनी भीड़ को देखने के बाद सोचा थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और लोगों के बीच बने रहते हैं। और पीछे इतना सुंदर सा, मनमोहक सा, प्यारा सा पहाड़ जो बर्फ से लदा हुआ है, जो केदारनाथ की शोभा को बढ़ाता है। और यहाँ पे हेलीपैड एक आ रहा था, एक जा रहा था, लगातार ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। तो अगर आप हेलीपैड बुक कराना चाहते हैं तो पहले से ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा IRCTC में। तो आपको जहाँ से चौपाटा से या गुप्तकाशी से कहीं से भी हेलीपैड को बुक कराना है तो आपको पहले ऑनलाइन। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे मंदिर की तरफ। नहा धो के हम लोग फ्रेश होके और यहाँ से निकल चुके थे मंदिर की तरफ। और देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ थी, और आपको यहाँ पे लाइन में लगना होगा, जो सुबह 2 बजे से लाइन में लगी थी। और आपको 2 चीज़ें हैं, आप एक VIP दर्शन भी कर सकते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे VIP दर्शन भी होते हैं, एक 2100 रुपये के, 5100 रुपये के, जिसमें आप दर्शन करके तुरंत वापस आ भी सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे नहाने का जो पानी है वो 100 रुपीज़ का है। अगर आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, वो आपको यहाँ पे 100 रुपये का खरीदना पड़ेगा। तो हम लोग ने भी यही किया था। तो और हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर के पास, और मंदिर के पास इतनी सारी भीड़ थी। भीड़ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अपने को दर्शन होंगे कि नहीं। बाबा महादेव की कृपा थी जो अपने को दर्शन हो गए थे। और सुबह आने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि अपने को दर्शन होंगे।
तो अगर आपको दर्शन VIP करने हैं तो आपको यहाँ पे 2100 या 5100 रुपये भी खर्च करने पड़ सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं। और इसके बाद मंदिर के पीछे है भीमशिला, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और केदारनाथ भूमि में भी आपने देखा होगा कि भीमशिला एक बड़ा सा पत्थर है जो पानी को रोका था। तो मंदिर के जस्ट पीछे बना है भीमशिला और मंदिर के पीछे बहुत सारे भक्तगण और बहुत सारे साधु संत बैठे रहते हैं। तो आप भीमशिला भी आके दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के जस्ट पीछे एक कुंड है जहाँ पे पानी आता है और वो पानी पता नहीं कहाँ से आता है, तो आज तक कोई भी पता लगा नहीं पाया है। तो आप उस पानी को भी एक उसमें भर के लेके घर जा सकते हैं। और सामने देख सकते हैं वहाँ है भैरव बाबा का मंदिर, तो हम उस मंदिर में भी जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद वहाँ दर्शन भी करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं भैरव बाबा मंदिर की ओर। ये है मंदिर का रास्ता और वो दूर में है मंदिर का टेम्पल। तो ये रास्ता है भैरव बाबा मंदिर के लिए। और यहाँ पे लगा हुआ था लंगर, तो लंगर में हम लोग ने खाई थी यहाँ पे कढ़ी और चावल। और सुबह सुबह का नाश्ता कढ़ी और चावल हो जाए और वो भी लंगर का प्रसाद, बहुत ही आनंद। और यहाँ पे सामने ही लगा था पेयजल, तो हम लोग ने उसी से पेयजल को पिया और उसी को पानी की बोतल में भर लिया। क्योंकि 80 रुपये कौन दे, क्योंकि यहाँ पे थी पानी की बोतल 80 रुपये की। और हम लोग ऊपर आ गए थे भैरव बाबा मंदिर की ओर। यहाँ पे आप तेल भी चढ़ा सकते हैं भैरव बाबा के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे किए दर्शन। तो आप यहाँ ऊपर आके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। और अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे आके टेंट वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे आप टेंट वगैरह यहाँ पे लेके आप अपने दिन को या रात को यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे टेंट 500 से 600 या 1000 तक भी चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, शंकराचार्य जी के पास। और हमने यहाँ पे अद्भुत लिखा हुआ देखा और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं और सभी को पढ़ा भी सकते हैं। और शंकराचार्य जी के दर्शन बहुत ही जरूरी हैं। और जस्ट मंदिर के पीछे, भीमशिला के पीछे ये बने हुए हैं, बहुत ही आकर्षक है। तो आप यहाँ पे आके फोटो भी खिंचा सकते हैं। अगर आप वापस केदारनाथ से हेलीपैड जाना चाहते हैं तो मैंने इसके प्राइस यहाँ पे लिख दिए हैं। और मैंने भी यहीं से हेलीपैड वापसी हेलीपैड से ही की थी गुप्तकाशी के लिए। तो आप अगर हेलीपैड से ही बुक कराना चाहते हैं तो IRCTC से आप बुक करा सकते हैं और हेलीपैड से यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।